छावनी पुलिस स्टेशन इन्होंने ये ऑफेंस 3 लोगों के खिलाफ में BSN सेक्शन 318, 4, 336, 3, 340 2 के तहत दाखिल किया हुआ है। पुलिस का ऐसा कहना है कि इस मामले में किरीट सोमैया नाम के डॉक्टर किरीट सोमैया नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने कुछ धान्य वितरण अधिकारी की तरफ चौकसी करके और छावनी पुलिस स्टेशन में अपने तहसीलदार विशाल नागराज सोनवणे इनके तहत ये फिरियाद दिया हुआ है कि कुछ लोगों ने, उसमें 3 आरोपी भी हैं, इन्होंने अपना जन्म का प्रमाण पत्र बनाते हुए कुछ बोगस और बनावट डॉक्यूमेंट हाजिर करके और वो डॉक्यूमेंट का कुछ गैर इस्तेमाल करे, ऐसा इनका बोलना है। आज ये इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की हुई है, एक साजिद और दूसरी नजमा। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ने कोर्ट के सामने ऐसा बताया कि भाई ये लोगों के पास हमको तपास ये करना है कि इन्होंने वो बोगस डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाए, उसका कहाँ इस्तेमाल किए, और बाकी की कस्टडी के लिए जो है तो बाकी की जो भी चौकसी है वो चौकसी के लिए इनकी कस्टडी की पुलिस को जरूरत है, ऐसा पुलिस ने बताई। हमने डिफेंस में इस तरीके से लिए कि भाई ये मामले के अंदर अगर FIR अगर कोई पढ़ता है अच्छे तरीके से गौर से, उसके बाद ऐसे समझ में आती कि ये पुलिस ने बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये कार्रवाई की हुई है और ये फिरियाद ही बोगस है। उसकी वजह ऐसी कि सबसे पहले अगर जन्म दाखिला अगर आप लेने जाते तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप दाखिल करते तो उसकी स्क्रूटनी करने का काम तहसीलदार का ही है। जब तक तहसीलदार उसने दाखिल किए हुए डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करेगा नहीं, जब तक उसको वेरीफाई करेगा नहीं, जब तक वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो इशू नहीं करेगा। अब इसके अंदर हालात ऐसे है कि ये 4/12/2024 को इस तरीके के FIR के मुताबिक जन्म दाखिले बने हुए हैं। जन्म दाखिले बन के जिसके उसके जो भी कैंडिडेट थे उनको दिए गए, वो देने के बाद में पुलिस के नजर में ये बात आती है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं ऑलरेडी उसकी स्क्रूटनी इसमें के फिरियादी तहसीलदार ने ही की हुई है और वो स्क्रूटनी करने के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जो है तो वो इशू किए हैं। तो इसलिए मैंने पुलिस कस्टडी के लिए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट को बोला कि इस तरीके की इस बोगस और बनावट जो FIR यहाँ पर तहसीलदार ने छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल की है उसके ऊपर कोई भी पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट इस ताल्लुक से है वो सब तहसील कचहरी, FD ऑफिस और म्युनिसिपालिटी है और सरकारी ऑफिस है जो भी है वहां पर सब ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके लिए इनकी कस्टडी लेकर वो डॉक्यूमेंट जब्त करना है ऐसा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा। तो पुलिस को डॉक्यूमेंट जो है तो सरकारी ऑफिस से कलेक्ट करवा सकते। ये मामले के अंदर फिर हम लोग हाजिर होके इसमें डिफेंस में हमने बहुत सारी बातें जो है तो रखी हुई है। इस मामले में हमको सबसे ज्यादा सहयोग जो है तो माजी आमदार साहब शेख आसिफ, मुस्तकिम डिग्निटी और शान हिंद मैडम, ये सब लोगों का बहुत ही सहयोग इसमें हमको मिला है और कोऑपरेशन मिला हुआ है। उसके अलावा हम लोग आगे भी इस मामले के अंदर एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ और मेरे सभी जूनियर और बहुत सारे मालेगांव कोर्ट के जूनियर भी इसमें शामिल होके, जूनियर और सीनियर सभी शामिल होके इसको किस तरीके से डिफेंस करते आएंगे इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। वकील साहब, ये जो केस दाखिल हुआ 400 PC यानी कि 318, हाँ, क्या ये इतनी हार्ड कलम है कि जिसमें पुलिस 5 दिन की PC मांग रही है? नॉन अवेलेबल है, इसके लिए पुलिस को इसमें पुलिस कस्टडी मांगने का अधिकार है। 5 दिन की? हाँ, मांगने का अधिकार है। हाँ। सर, इसमें आपने किरीट सोमैया का नाम लिया जी, तो क्या इसमें कहीं पे FIR में या आपको जो पेपर सबमिट किया इसमें SIT का जिक्र कहीं किया गया है? इसमें SIT का जिक्र ऐसा है कि सरकारी वकील के आर्गुमेंट से मुझे ऐसा पता चला कि सरकारी वकील ने जब अपोज किया अपनी बात को तो उन्होंने ये बताया कि इसमें SIT का गठन किया हुआ है ये मामले में। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि महीना 1.5 महीने से SIT गठन करने के बाद भी जो काम के लिए SIT गठन की गई थी कि भाई रोहिंग्या मुसलमान, दूसरा बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी नागरिक, तो ये सब चीजों के लिए वो जो है तो हाँ, तो वो SIT का उनका क्या था? ये SIT गठन करने के अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि किरीट सोमैया जो है तो उसके उनके बोलने के ऊपर ये गठन किया गया हुआ है। सीधा राजनीति
पॉलिटिकल मामला है, ये तो एफआईआर देखते ही पता चल रहा, क्योंकि पॉलिटिकल मामले के अंदर अगर एफआईआर में शुरू में ये बोलते हैं कि किरीट सोमैया इनकी तरफ से ही तकरारी अर्ज आया, ऐसा एफआईआर के अंदर चौथी लाइन से ही समझ में आ रहा है। तो सभी पॉलिटिकल ये यहाँ की पुलिस पार्टी और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो पॉलिटिकल प्रेशर में ही काम कर रहे, और ये फॉल्स ऑफेंस जो है वो रजिस्टर किया गया है, ऐसा मैं कोर्ट को बताया। और जहां तक है कि इसका इन्वेस्टिगेशन अभी 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिलने के बाद में आगे भी होने वाला है। पुलिस क्या लाती है प्रोग्रेस में, वो हम लोग सबको देखना है।